हाय, दिस इज़ सीमा। कैसे हो बच्चों? मैंने मेरे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातचीत की थी नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग और उसका पीरियड्स और फेस वैल्यू, ये 2-3 चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगी दोबारा सा और फिर हम आगे चलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म की तरफ। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ मैंने इंडियन सिस्टम के हिसाब से नंबर्स लिख रखे हैं। ये देखिए 42,38,054, जिसमें प्लेस वैल्यू है इस 4 का वंस, 5 का प्लेस वैल्यू है टेंस और 0 का प्लेस वैल्यू है 100, बट क्योंकि 0 है इसलिए 0 ही रहेगा। यहाँ पर ये 8,000 के प्लेस पर लिखा हुआ है और 3 10,000 के प्लेस पर है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे 38,000। यहाँ है हमारा 2 लाख और ये है हमारा 40 लाख, 10 लाख के प्लेस पर है, इसलिए हम इसको पूरा पढ़ेंगे 42 लाख। दैट मीन्स 42,38,054। ये नया नंबर लिखा है मैंने 2,36,04,081। यहाँ क्योंकि मैंने 100 के प्लेस पर कोई नंबर नहीं था इसलिए यहाँ 0 लगाया है, और यहाँ 10,000 के प्लेस पर भी कोई नंबर नहीं था इसलिए यहाँ भी 0 लगाया है। और आप देख रहे हैं यहाँ मैंने कॉमा से अपने पीरियड्स को शो किया है और इधर स्पेस दे करके शो किया है। ये मेरा फर्स्ट पीरियड है जिसको हम वंस पीरियड कहते हैं। ये सेकेंड पीरियड है जिसे हम 1000 का पीरियड कहते हैं। ये लाख का पीरियड है जिसको हम लाख पीरियड कहते हैं, और ये करोड़ का पीरियड है। मेरे ख्याल से इतनी बात फिर से रिमाइंड करने के लिए काफ़ी थी। अब फेस वैल्यू के बारे में दोबारा मैं रिमाइंड कराऊंगी। फेस वैल्यू इस 2 का 2 ही रहेगा चाहे ये करोड़ के प्लेस पर है। इस 3 का फेस वैल्यू 3 ही रहेगा चाहे ये 10 लाख के प्लेस पर है। ये 6 का फेस वैल्यू 6 ही रहेगा चाहे ये लाख के प्लेस पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फेस वैल्यू कभी भी किसी भी नंबर का चेंज नहीं होता, वो जो नंबर लिया जाता है उसी नंबर को वही हमारा फेस वैल्यू भी होता है। अब हम आगे चलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म की तरफ। हम नंबर्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं? एक्सपेंड यानी फैलाना। कैसे फैलाते हैं, कैसे उसको खोल करके लिखते हैं? तो नंबर्स को खोलने के लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं प्लेस वैल्यूज़ को। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के 2-3 तरीके मैं आज आपको बताऊंगी कैसे कैसे लिखा जाता है। ठीक, पहला है नंबर में यही वापस ले रही हूँ। पहला है 2 करोड़। प्लेस वैल्यू एक छोटा सा टेक्निक होता है प्लेस वैल्यू लिखने का। जिस डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू लिखना है वो डिजिट ले करके उसके पीछे जितने डिजिट हैं काउंट करके उतने 0 लगा दीजिए, प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं 2 करोड़ प्लस ये 30 लाख है, तो 30 लाख 6 लाख प्लस 10,000 के प्लेस पर 0 है इसलिए हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो लिख भी सकते हैं और अगर इच्छा नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आएगा 4,000 प्लस 80 प्लस 1। ये तो हुआ एक मेथड। दूसरा मेथड है हमारे पास में 2 करोड़ प्लस 30 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4,000 8
टेंस प्लस 1 वंस। ये है हमारा सेकेंड मेथड, ये है हमारा सेकेंड मेथड। अब मैं बात करूँगी थर्ड मेथड की, किस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख 6 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये 3 मेथड ऐसे हैं जो कि ईजीएस्ट मेथड है एक्सपेंड करने के लिए। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर हुई होगी। ये 2 करोड़ प्लस 30 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4000 प्लस 80 प्लस 1, ये है एक्सपेंडेड नोटेशन हमारे नंबर की 2 करोड़ 36 लाख 4081। जिस नंबर पे हमारे पास ज़ीरो है उस नंबर को हम लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्किप करते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, वो बिना लिखे भी चल जाएगा। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। अब हम चलते हैं राउंड ऑफ नंबर की तरफ। अब हम बात करेंगे राउंड ऑफ नंबर की, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी हम राउंड ऑफ नंबर नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000 कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक चीज़ सिर्फ अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है हमें कि अगर हम बात कर रहे हैं नियरेस्ट 10 की, तो नियरेस्ट 10 फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हम देखते हैं फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस यानी वंस का प्लेस। ओके, वंस का प्लेस अगर हमारा 5 है या 5 से बड़ा नंबर है, वंस के प्लेस पर अगर 5 है या 5 से बड़ा नंबर है तो टेंस के प्लेस पर 1 को ऐड कर देंगे और हमारा जो वंस का प्लेस है वो 0 हो जाएगा और बाकी के जितना भी प्लेस हमें दिया है वो एज इट इज़ नोट करेंगे हम। ओके, लेकिन अगर वंस का प्लेस 5 से छोटा है तो याद रखिए टेंस के प्लेस पर कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज़ रहेगा और वंस का प्लेस वापस से 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। अब अगर हमें 248 का नियरेस्ट 10 निकालना है, नियरेस्ट 10 निकालने के लिए हमारे पास में ये 8 है। टू 248 हमें नियरेस्ट 10 निकालना है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्लेस 8 है। ओके, फर्स्ट प्लेस 8 है, तो मैंने आपको बताया कि अगर ये 5 या 5 से बड़ा नंबर है वंस के प्लेस पर तो यहाँ पर हम 1 को ऐड कर देंगे और ये वंस प्लेस 0 हो जाएगा और ये वाला नंबर एज इट इज़ नोट करेंगे हम। तो इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा? यस, आपने बिल्कुल सही बताया, इसका नियरेस्ट 10 होगा 250। ओके, इसका नियरेस्ट 10 होगा 250। हमने क्या किया, 8 को 0 किया, यहाँ पर 1 को प्लस किया और 2 एज इट इज़ उतार लिया। यहाँ हम देखेंगे नियरेस्ट 10 निकालना है अगर हमें, तो यहाँ फर्स्ट प्लेस हमारा 2 है जो कि 5 से छोटा है, इसलिए इस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये भी नंबर एज इट इज़ रहेगा लेकिन वंस का प्लेस वापस से 0 हो जाएगा। तो बताइए इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका नियरेस्ट 10 होगा 630। गुड, आप तो सीख गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम नियरेस्ट 10 को फाइंड आउट करें 4036 में, तो वंस का प्लेस हमारा 6 से बड़ा है। ठीक, 6 से बड़ा होने की वजह से हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 और ये नंबर हो जाएगा हमारा 0। ठीक, तो इसका नियरेस्ट 10 होगा 4040। ओके,
वेरी गुड, वेल डन, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगे देखिए, अगर हम इस नंबर का नियरेस्ट 10 निकालें, $7,880, तो क्या आप बता सकते हैं इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा? फर्स्ट प्लेस 0 है, सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, इसका नियरेस्ट 10 होगा 7,880। ये एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पर 5 से छोटा नंबर है वंस के प्लेस पर। अब आते हैं इस नंबर के पास, 81,849, फर्स्ट प्लेस 9। ध्यान से सोच के बताइए इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा? यहाँ पर हम 1 को प्लस कर देंगे और ये वापस से 0, तो ये हो जाएगा 81,850। समझ में आया? नियरेस्ट 10। ओके, अब चलते हैं नियरेस्ट 100 की तरफ। नियरेस्ट 100 निकालने के लिए बच्चों हमें फिर से यहाँ पर देखना होगा, 100 के प्लेस को निकालने के लिए टेंस का प्लेस देखना होगा। टेंस के प्लेस पर अगर 5 है या 5 से बड़ा नंबर है तो 100 के प्लेस को 1 प्लस करेंगे और वंस और टेंस 0 हो जाएगा। ओके, और अगर टेंस का प्लेस हमारा 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो ये वाला नंबर 100 का प्लेस जो दिया है वैसा ही रहेगा, एज इट इज़, नो चेंज, और वंस और टेंस 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? नियरेस्ट 100 निकालने के लिए हमको टेंस का प्लेस देखना है। ओके, आइए, टेंस का प्लेस यहाँ पर क्या है? 4 है, 5 से छोटा है ना, तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा और ये हो जाएगा 0। तो अब ये दोनों हो जाएंगे 0 क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो इसका नियरेस्ट 100 हो जाएगा 200। ओके, अब अगर हम बात करें 4036 की, तो ये नंबर भी जो नियरेस्ट 100 निकालना है हमें, टेंस के प्लेस पर 3 दिया हुआ है, 5 से छोटा है। ओके, तो ये एज इट इज़ रहेगा और नियरेस्ट 100 हो जाएगा 4000। ओके, उसके बाद 7880, टेंस के प्लेस पर 8 है, 5 से बड़ा है। ओके, तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा? सोचिए सोचिए, क्या होगा नियरेस्ट 100? यहाँ पर हम 1 को प्लस कर देंगे, तो नियरेस्ट 100 हो जाएगा 7900। गुड, और यहाँ पर नियरेस्ट 100 क्या होगा बच्चों? ये 4 है, ध्यान से, यहाँ 4 है हमारे पास, तो यहाँ कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा और ये दोनों प्लेसेस वापस से 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 81,800। ओके, अब अगर नियरेस्ट 100 इसका निकालना हो तो 632 का, तो 632 का नियरेस्ट 100, जल्दी बताओ, 600, ये हो जाएगा 600 क्योंकि टेंस के प्लेस पर हमारे पास 3 है, वंस और टेंस 0 रहेंगे और ये एज इट इज़ नोट करेंगे। क्लियर? चलिए, यहाँ तक हमने सीखा। अभी पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं थोड़े से आपको नंबर्स देती हूँ, नोट करिए और घर पर नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 निकालने की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी नियरेस्ट 1000 और नियरेस्ट 10,000। ओके, मैं नंबर्स आपको लिख कर देती हूँ, लिखिए।
ये 4 नंबर्स मैंने आपको दिए हैं। इन 4 नंबर्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और इसका नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 निकाल करके चेक करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर ज़रूर से भेजिएगा, भूलिएगा नहीं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000। ओके, बाय।